आखिरी रात नदी के किनारे ही अपना तंबू गाड़ा था। एक इन्फ्लुएंसर से मिले, उन्होंने बताया कि पेंगोंग जाने वाला रास्ता ठीक नहीं है, तो सुबह जल्दी निकलना, जिससे रास्ते में पानी कम मिलेगा। तो हम सुबह 5 बजे निकल जाते हैं पेंगोंग की ओर। इस रेगिस्तान से जाते हुए सड़क आधी धूल से ढकी हुई थी। चारों तरफ पहाड़ तो थे ही, अब उनमें से सूरज भी थोड़ा थोड़ा झांकने लगा था। थोड़े ही दूर चले थे कि महाराष्ट्र से 2 राइडर्स मिले। उन्होंने भी साथ ड्राइव करने का पूछा, तो मैंने चलती बाइक से ही हाथ उठाकर ओके का इशारा किया। इसके साथ ही मैंने आयताकार स्माइल भी की थी, पर हेलमेट होने की वजह से शायद वह देख नहीं पाए। अब पेंगोंग जाने वाले हम 4 लोग थे, 2 वो और 2 हम लोग। रास्ते में ऐसी जगह आती रही जहाँ से घाटी का बेहतरीन नज़ारा मिलता था। बार बार रुकना वक्त बर्बाद करने की फीलिंग को लात मार रहा था। हाँ? बस तो हो ही नहीं रहा था यार, इसे चार्ज ही नहीं हो रहा, स्लो है ये। कुछ ही समय बाद रोड खत्म सी हो गई थी और वाटर क्रॉसिंग आना स्टार्ट हो गया था। ये कौन गया? ला भाई, एक से बढ़कर एक वाटर क्रॉसिंग, और इन गड्ढों से बाइक जैसे कत्थक करते हुए निकल रही थी। रोड किनारे लगे मील के पत्थरों पर लिखा हुआ पेंगोंग कम होता जा रहा था, पर बहुत धीरे धीरे। बीच में लंच करने के लिए हम लोग रुके और एक दूसरे को जानने की कोशिश की। पता लग गया था कि हम 2-3 दिन साथ राइड करने वाले हैं। वह लोग भी साथ मनाली जाने वाले थे। यहाँ लंच करने के बाद पेंगोंग देखने को बेताब इस मन को ले चले पेंगोंग की ओर। कहते हैं कि पेंगोंग का पानी खारा है। अब क्यों खारा है, यह तो शोध का विषय है, पर ऐसा मेरा मानना है कि पेंगोंग दिखता होगा मिठास से भरा हुआ, वह जीता होगा मिठास से भरा, और टूटता भी होगा मिठास से भरा हुआ।
टूटता इसलिए क्योंकि इसका कुछ हिस्सा तिब्बत में स्थित है और कुछ हिस्सा हमारे लद्दाख में। एलएसी पर होने की वजह ने इसके भूगोल और इतिहास को शायद बदला हो, पर यहाँ के लोगों के लिए यह झील एक ही है। चलते चलते ख्यालों की एक बाढ़ सी आई। उसमें एक ख्याल यह भी आया कि मैं जो यह देख रहा हूँ, जो मैं जी रहा हूँ, उसका सपना मैंने कभी देखा था। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो क्या होता? क्या कुछ फ़र्क पड़ता? मैं अपने एक्सिस्टेंस पर सवाल कर रहा था कि अगर मेरी किस्मत के ताले ना खुले होते तो क्या होता। ऐसे ही एक शेर याद आता है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। पानी तो चला गया यार। अरे यार, ठीक है चलो। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वाटर क्रॉसिंग लगभग विलुप्त सी हो जाती है और एक अच्छी रोड आना शुरू। सच कहूँ तो यहाँ इस रोड पर बाइक चलाना सांस लेने से भी ज़्यादा आसान लगा, और साथ चलते मजाक करते बीआरओ के बोर्ड्स सांस लेने को भी आसान बना दे रहे थे। जब उसका क्लियर नजर पड़ी तो क्रेजी यार, दिस इज क्रेजी। सांस लेने की इसी कसमकस में कब पेंगोंग की पहली झलक मिल गई पता ही नहीं चला, और जब इसको पहली बार देखा तो दिल जैसे बाहर आकर गिर गया। God, this is amazing. Oh boy. तीन चार कलर तो मुझे दिख रहा है इसमें।
बार बार आते होम स्टेज के एडवर्टाइजमेंट को देखकर मन को तसल्ली तो मिल गई थी कि यहाँ रहने और खाने की दिक्कत तो नहीं होगी। इस बेहतरीन रोड के किनारे लगे बिजली के खंभों ने यह एहसास भी कराया कि अब यहाँ शायद ठंड को छोड़कर बाकी सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। इधर रहे फिर जाएगा नीचे जाएगा इतना सीधा। साफ पानी जिंदगी में पहली बार देखा कि नहीं था। मैं पेंगोंग की खूबसूरती को कैसे बयां करूं? ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करना ध्यान में नहीं रहता। बस इतना समझ लीजिए कि इसकी खूबसूरती लोगों को चिंतन करने और कविता कहने के लिए एक साथ प्रेरित करती है। हमने भी किनारे बैठकर वहीं किया। The violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the vibe. शाम को इसी जगह रुके जहाँ से पेंगोंग का बेहतरीन नज़ारा मिल रहा था। इस नज़ारे को अगर कोई शायर देखे तो एक शायरी बनाता, कोई आशिक देखे तो मोहब्बत बनाता, और जब हमने देखा तो हम कुछ नहीं बना पाए, बस शांत हो गए। To see you cry.